इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक लाइन को रीड करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिख कर बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आए और आपकी वोकैबुलरी वर्ड मीनिंग और अच्छी हो और आपको धीरे धीरे इंग्लिश आने लगे। इसमें मैं जो कठिन वर्ड होगा उसका उच्चारण भी लिखता हुआ चलूँगा, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने में किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। द एयर ऑफ द गार्डन, बागीचे की हवा। एयर का मतलब होता है हवा, ऑफ का यहाँ पर हवा है तो की होगा, ये गार्डन बागीचा, बागीचे की हवा। इट वॉज अ वेरी हॉट डे, बहुत गर्म दिन था। वॉज का मतलब था, वेरी बहुत, हॉट डे गर्म दिन। द ह्यूमिडिटी लेवल, आर्द्रता का स्तर। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता, हवा में जो नमी होती है उसे ह्यूमिडिटी या फिर आर्द्रता कहते हैं। इसे हम ह्यूमिडिटी पढ़ते हैं, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता का स्तर। इन द कोर्ट, दरबार में, ऑफ किंग कृष्णदेव, राजा कृष्णदेव के, वॉज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा था। आर्द्रता का स्तर राजा कृष्णदेव के दरबार में बहुत ज़्यादा था। लेवल का मतलब है यहाँ पर स्तर। ऑल द कोर्टियर्स, सभी दरबारी, वर स्वेटिंग बैडली, बहुत पसीना हो रहा था। सभी दरबारियों को बहुत पसीना हो रहा था। बैडली का मतलब है यहाँ पर बुरी तरह से या फिर बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। स्वेट का मतलब होता है पसीना, वर स्वेटिंग है तो उन्हें पसीना हो रहा था। कोर्टियर्स, दरबारियों को, कोर्टियर्स का मतलब होगा दरबारी। व्हेन द हीट, जब गर्मी, हीट का मतलब है गर्मी, जब गर्मी, बिकेम इंटॉलरेबल, असहनीय हो गई। बिकेम का मतलब है यहाँ पर हो गई, इंटॉलरेबल असहनीय, असहनीय। वन ऑफ द कोर्टियर्स सेड, किसी दरबारी ने कहा, टू द किंग, राजा से, राजा से किसी दरबारी ने कहा, महाराज, महाराज, इन द मॉर्निंग टाइम, सुबह के समय में। मॉर्निंग का मतलब है सुबह, टाइम समय, इनमें। वेरी कूल एंड फ्रेश एयर, बहुत ज़्यादा ठंडी और ताज़ी हवा, ब्लोज, बहती है, इन द गार्डन, बागीचे में, बागीचे में सुबह बहुत ही ठंडी और ताज़ी हवा बहती है। ब्लो का मतलब होता है बहना, ब्लोज है तो बहती है, फ्रेश ताज़ी, वेरी कूल बहुत ठंडी। कांट सच एयर बी ब्रॉट, क्या इस तरह की हवा नहीं लाई जा सकती। इनटू द कोर्ट, दरबार में। सच का मतलब है इस तरह की, इस तरह की। एयर का मतलब है हवा। बी ब्रॉट, लाई जा सकती, यहाँ पर कैन नॉट है तो हम इसे पढ़ेंगे कैन नॉट बी ब्रॉट, क्या नहीं लाई जा सकती। व्हेन द अदर कोर्टियर्स हर्ड, जब दूसरे दरबारियों ने सुना। व्हेन, जब, अदर, दूसरे, कोर्टियर्स, दरबारी, हर्ड, सुना। सच अ क्वेश्चन, इस तरह का सवाल। क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल। सच, इस तरह का, हर्ड, सुना। दे बिकेम क्वाइट, वो चुप हो गए। बिकेम का मतलब है हो गए, क्वाइट, चुप। जस्ट देन, तभी। द किंग अनाउंस्ड, राजा ने घोषणा की। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना या फिर ऐलान करना, घोषणा करना। अनाउंस्ड है तो घोषणा की। हु एवर कुड ब्रिंग द एयर ऑफ द गार्डन, जो भी बागीचे की हवा लाएगा। ब्रिंग का मतलब होता है लाना,
या फिर ला सकता होगा, whosoever जो भी। इन द कोर्ट दरबार में, वुड बी गिवेन उसे दिया जाएगा, 1000 गोल्ड कॉइन्स 1000 सोने के सिक्के, एज रिवॉर्ड इनाम के रूप में। रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम। जो भी बागीचे की हवा दरबार में लाएगा उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। ऑल द कोर्टियर्स सभी दरबारी, स्टेयर्ड एट ईच अदर एक दूसरे को देखने लगे, ऑन हियरिंग सुनकर के, सच एन अनाउंसमेंट इस तरह की घोषणा सुनकर के सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। स्टेयर का मतलब होता है बहुत ध्यान से देखना या फिर घूर कर देखना। ईच अदर एक दूसरे को। नेक्स्ट डे अगले दिन, व्हेन द किंग जब राजा ने, सॉ देखा, द सैड फेसेस दुखी चेहरे, ऑफ द कोर्टियर्स दरबारियों के। जब अगले दिन राजा ने दरबारियों के दुखी चेहरे देखे, सैड का मतलब है दुखी, फेसेस चेहरे। सॉ देखा, सॉ सी का सेकेंड फॉर्म होता है, सी का मतलब होता है देखना, सॉ है तो देखा। ही टूक उन्होंने ली, अ डीप साई एक गहरी सांस। यहाँ पर साई का मतलब है सांस, डीप गहरी। एंड सेड और कहा, उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, आई थिंक दैट मुझे लगता है कि, माई विश मेरी इच्छा, ऑफ गेटिंग पाने की, फ्रेश एयर ताज़ी हवा, ऑफ द गार्डन बागीचे की, इनसाइड द कोर्ट दरबार के अंदर, विल नॉट बी फुलफिल्ड पूरी नहीं होगी। मुझे लगता है कि मेरी बागीचे की ताज़ी हवा दरबार में पाने की इच्छा पूरी नहीं होगी। फुलफिल का मतलब होता है पूरा होना। विल नॉट बी फुलफिल्ड है तो पूरी नहीं होगी। जस्ट देन तभी, तेनाली रमन स्पोक अप तेनाली रमन बोल पड़े। स्पोक स्पीक का सेकेंड फॉर्म होता है, स्पीक का मतलब होता है बोलना और स्पोक अप है तो बोल पड़े। महाराज डोंट बी अपसेट उदास मत होइए। महाराज उदास मत होइए। अपसेट का मतलब होता है उदास। आई कैन फुलफिल मैं पूरी कर सकता हूँ, योर विश आपकी इच्छा। विश का मतलब है इच्छा। आई हैव कॉट मैंने पकड़ लिया है, द फ्रेश एयर ताज़ी हवा, ऑफ द गार्डन बागीचे की मैंने बागीचे की ताज़ी हवा पकड़ ली है। मे आई फ्री इट हियर क्या मैं इसे यहाँ छोड़ सकता हूँ। इन द कोर्ट दरबार में क्या मैं उस हवा को दरबार में छोड़ सकता हूँ। फ्री का मतलब है यहाँ पर छोड़ना या फिर आज़ाद करना। ऑल द कोर्टियर्स सभी दरबारी, वर शॉक्ड को झटका लगा। सभी दरबारियों को झटका लगा या फिर सभी दरबारी स्तब्ध रह गए। टू हियर तेनाली तेनाली को सुन करके तेनाली को सुनकर सभी दरबारी स्तब्ध रह गए। किंग कृष्णदेव सेड राजा कृष्णदेव ने कहा, वेयर इज द फ्रेश एयर ताज़ी हवा कहाँ है। फ्री इट एट वंस इसे तुरंत आज़ाद करो, यानी इसे तुरंत यहाँ पर छोड़ो। एट वंस का मतलब होता है तुरंत। एज सून एज जैसे ही, तेनाली गॉट परमिशन तेनाली को इजाज़त मिली। एज सून एज का मतलब है जैसे ही परमिशन इजाज़त। ही कॉल्ड उन्होंने बुलाया, 4 men 4 आदमियों को, हु वर स्टैंडिंग जो खड़े हुए थे, आउटसाइड द कोर्ट दरबार के बाहर। उन्होंने 4 आदमियों को बुलाया जो दरबार के बाहर खड़े हुए थे। द men वर कैरिंग
वो आदमी लिए हुए थे, बिग फैंस बड़े पंखे, इन देयर हैंड्स अपने हाथों में, उन्होंने अपने हाथों में बड़े बड़े पंखे लिए हुए थे। कैरी का मतलब यहाँ पर होगा ले आना या फिर लिए हुए होना। द फैंस वो पंखे, वर मेड बने हुए थे, ऑफ खुसखुस खुसखुस के, वो पंखे खुसखुस के बने हुए थे। मेड ऑफ का मतलब होता है का बना होना, का बना होना। मेक ऑफ का मतलब होता है का बना होना, मेड ऑफ है तो इसका मतलब होगा के बने थे। एंड फ्लावर्स और फूलों के, वो खुसखुस और फूलों के बने हुए थे। लाइक चमेली एंड रोजेस, जैसे कि चमेली और गुलाब के। रोज का मतलब होता है गुलाब। दे वर सोक्ड, वो भीगे हुए थे। इन परफ्यूम्स, परफ्यूम में, वो परफ्यूम से तर थे या फिर उनसे भीगे हुए थे। सोक का मतलब होता है गीला होना, भीगा होना या फिर तर होना, तर होना। ऑन गेटिंग द परमिशन, परमिशन पा करके, ऑफ तेनाली रमन, तेनाली रमन की। दे केम वो आए, एंड स्टूड और खड़े हो गए, एट बोथ द साइड्स दोनों तरफ, ऑफ द किंग राजा के। एंड स्टार्टेड और शुरू कर दिया, फैनिंग वो उस पंखे को हिलाना, उस पंखे को हिलाना। तेनालीरामन की आज्ञा पाकर वो चारों आदमी राजा के दोनों साइड खड़े हो गए और पंखा झलना शुरू कर दिया। सून जल्द ही, कूल एंड फ्रेगनेंट एयर, ठंडी और खुशबूदार हवा। फ्रेगनेंट का मतलब होता है खुशबूदार, खुशबूदार, एयर हवा। स्टार्टेड ब्लोइंग बहने लगी, इन द होल कोर्ट पूरे दरबार में, होल का मतलब है पूरे, कोर्ट दरबार, ब्लोइंग बहने लगी। द किंग राजा, एंड ऑल द कोर्टियर्स और सभी दरबारी, फेल्ट वेरी प्लीज्ड बहुत खुश हुए या फिर बहुत खुशी महसूस की। फेल्ट प्लीज का मतलब है खुश हुए, वेरी बहुत। द किंग राजा, प्रेज्ड तारीफ की, तेनाली तेनालीरामन की, सेइंग कहकर, तेनाली तेनाली, यू आर रियली ग्रेट तुम वास्तव में महान हो। राजा ने तेनाली की यह कहकर तारीफ की कि तुम वास्तव में महान हो। ग्रेट का मतलब है बड़ा या फिर महान। रियली वास्तव में, वास्तव में। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा या फिर तारीफ करना, तारीफ करना। प्रेज्ड है तो तारीफ की। एवरीथिंग इज पॉसिबल सब कुछ संभव है। फॉर यू तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है। एवरीथिंग का मतलब है सब कुछ, सब कुछ। इज पॉसिबल संभव है। देन फिर, ही गेव उन्होंने दिया, 1000 गोल्ड कॉइन्स 1000 सोने के सिक्के, टू तेनालीरामन तेनालीरामन को। फिर उन्होंने तेनालीरामन को 1000 सोने के सिक्के दिए। गिव का मतलब है दिए। गिव, गिव का सेकेंड फॉर्म होता है। गिव का मतलब होता है देना, गिव है तो दिया। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई ये स्टोरी और इसमें आई हुई वर्ड मीनिंग और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा, कौन सा वर्ड आपने नया सीखा, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।